नमस्कार दोस्तों, आइए आज मैं आपको वैसे स्थल से परिचय करवाते हैं जिसकी ख्याति पूरे भारत में होनी चाहिए। जिस तरह से अयोध्या को लोग पूरे भारत में जानते हैं, पूरी दुनिया में जानते हैं, उसी तरह इस स्थल को भी पूरे भारत में लोग जानते, लेकिन सरकार की उपेक्षाओं का दंश झेल रहा ये हमारा लखीसराय का श्रृंगेरी ऋषि स्थल आज वीरान और सुनसान पड़ा हुआ है। आइए आज हम आपको इस स्थल के महत्व महिमा के बारे में बताते हैं। श्रृंगेरी ऋषि के नाम से इस स्थल का नाम पड़ा है। श्रृंगेरी ऋषि विभांटक ऋषि के पुत्र एवं कश्यप ऋषि के पौत्र थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रृंगेरी ऋषि का जन्म हिरण के गर्भ में हुआ। जन्म से जुड़ी मान्यता यह है कि इनके पिता विभांडक एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे, तब नदी में ही उनका बीर्जपात हो गया था। उस जल को एक हिरण ने पी लिया था, जिसके उपरांत श्रृंगेरी ऋषि का जन्म हुआ था। इनके विवाह के संबंध में यह मान्यता है कि एक बार एक ब्राह्मण अपने खेत में फसल की पैदावार को लेकर राजा रोमपद के पास मदद मांगने गया था। राजा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। वह ब्राह्मण देवराज इंद्र का भक्त था। देवराज इंद्र को जब अपने भक्त की बेइज्जती पर गुस्सा आ गया और बारिश नहीं होने दिया, जिसके कारण अंग देश में अकाल पड़ गया, तब राजा ने श्रृंगेरी ऋषि को यज्ञ करने के लिए आमंत्रित किया। श्रृंगेरी ऋषि के द्वारा कराए गए यज्ञ के उपरांत भारी वर्षा हुई। आम प्रजा इतनी खुश हुई कि अंग देश में जश्न का माहौल बन गया। तभी राजा रोमपद एवं उनकी पत्नी वर्षिणी ने अपनी गोद ली हुई पुत्री शांता का विवाह श्रृंगेरी ऋषि से करने का फैसला लिया। जी हाँ, शांता राजा दशरथ की पुत्री थी। राजा दशरथ के परम मित्र रोमपद को कोई संतान नहीं था, जिसके कारण राजा दशरथ ने अपनी पुत्री को अपने परम मित्र रोमपद को गोद दे दिया था। आगे चलकर शांता का विवाह श्रृंगेरी ऋषि से हुआ। इस कारण श्रृंगेरी ऋषि राजा दशरथ के दामाद भी हुए। ऐसी मान्यता है कि राजा दशरथ को पुत्र नहीं होने पर वशिष्ठ मुनि के सलाह पर राजा दशरथ श्रृंगेरी ऋषि धाम आए थे, जहाँ श्रृंगेरी ऋषि ने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था। इसके उपरांत ही राजा दशरथ को 4 पुत्र की प्राप्ति हुई थी। आगे चलकर चारों भाई का श्रृंगेरी ऋषि धाम पर मुंडन संस्कार कराया गया था। इन सभी पौराणिक कथाओं के आधार पर आप समझ सकते हैं किस धार्मिक स्थल का कितना महत्व है, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण इतना महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल आज वीरान और सुनसान पड़ा हुआ है, क्योंकि न तो यहाँ जाने का कोई साधन है और न ही इस स्थान पर ठहरने का कोई होटल है, न खाने का कोई ढाबा है। बिहार सरकार इस स्थल पर थोड़ा भी ध्यान देता तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक वरदान साबित होता। इस धार्मिक स्थल के बारे में यहाँ के पुरोहित एवं स्थानीय लोग क्या कहते हैं, चलिए आपको इस वीडियो में सब कुछ देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और इस ढंग का वीडियो आपको हम आगे भी दिखाते रहेंगे। बिहार एक पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र बन सकता था, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण यहाँ के बहुत सारे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल आज भी वीरान और सुनसान पड़े हुए हैं। अब सुनिए यहाँ के पुरोहित क्या कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज हमारी मौजूदगी लखीसराय के श्रृंगेरी ऋषि धाम में है। आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ के जो पंडित जी हैं, जो पुरोहित हैं, जो इस आश्रम में रह कर के श्रद्धालुओं का पूजा पाठ करवाते हैं। उनसे हम परिचय लेते हैं और यहाँ के बारे में इनसे हम जानकारी लेते हैं। महाराज जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार झा। जी। पिताजी का नाम श्री राजेंद्र झा। जी। महाराज जी, आप श्रृंगेरी ऋषि धाम के बारे में थोड़ा हम लोगों को बताइए, क्योंकि हम पहली बार यहाँ आए हैं और यहाँ के बारे में कुछ हमको जानकारी नहीं है। क्या मान्यता है, यहाँ का क्या महत्व है,
इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। ये जो है श्रृंगी ऋषि धाम है जी जो कि उनका तपस्या स्थल है जी और राम भगवान चारों भाई का मुंडन स्थल है। जी तो आपके शास्त्र में जो बता रहा है जी सो हम बता रहे हैं। जी जी एक बार भूपति मन माही सुनहु गलान सूत मुहिनाही। राजा दशरथ जी यहाँ आए थे मन्नत से, जिससे हम लोग में अभी आते हैं। जी जी तो उसी तरह वो भी आए थे मांगने के लिए, तो उनको दिया गया आशीर्वाद। जी आशीर्वाद सुनते ही यहाँ जो है यज्ञ राजा करने- दशरथ यहाँ यज्ञ किए थे। यज्ञ किए थे। जी जी तो 4 पुत्र प्राप्त हुआ, जी। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। जी जी फिर जो है चारों भाइयों का यहाँ मुंडन हुआ, जी तो इसीलिए उनका मुंडन स्थल ये है। जी लोग यहाँ पर जो भी आते हैं, जो भी मन्नत के लिए, जी उनका मन्नत पूरा होता है। जी और दिया हुआ है आपके शास्त्र में, जी जो करही धन पुत्र के आशा, जी। तू पहुँचही श्रृंगी ऋषि के पासा। जी। तो ही स्थान है ये, जो कि धन और पुत्र और जल भी यहाँ देख रहे हैं, जी। जो कि ये जल 365 दिन चलते रहता है। जी जी जल में खासियत है, यहाँ का जल जो है विपरीत जल है। जी जितना ठंडी का मौसम आएगा जी जी उतना गर्म जल होगा, जी और जितना गर्मी का दिन आएगा जी उतना ठंडा जल आएगा। यहाँ का जल पीने से जी किसी भी तरह का शरीर में किसी तरह का कोई दिक्कत है जी वो जो है समाप्त हो जाता है। अगर अजमाना हो तो हर एक व्यक्ति को जो है बुखार लगबे करता है। जी जी तो अगर 102-3 बुखार रहे जी तो यहाँ आकर के स्नान करें, जी छू मंत्र में उनका जो है बुखार खत्म हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बात बता दिए। जी। आप यहाँ कितने वर्षों से हैं? कब से आप यहाँ पूजा पाठ इस यहाँ आश्रम में? देखिए, हम जो है पर्सनल हम बता रहे जी हैं, जी हम अपने बारे में। जी जी यहाँ जो है हम 4 वर्ष से चल रहे हैं, जी जी जो कि आज से पहले हमारे भाई, पिताजी, बाबा, जी जी मतलब पूर्वज से ही चल रहा है। हम्म। तो हमारे भाई का देहांत हो गया, जी लफुआ के थ्रू कहिए या जिनके थ्रू कहिए, हाँ, हाँ। या प्रभु के थ्रू कहिए। जी तो उनका जब हो गया, देहांत हो गया, उससे पहले हम दुकानदारी करते थे जी सूरजगढ़ा बाजार में रेडीमेड का। फिर जो है 5-7 महीना हम यहाँ नहीं आए, तो प्रभु का जो देन हुआ हमारे ऊपर कि तुमको आना है तो आना है, और यहाँ जो है ड्यूटी लगाना है। यहाँ श्रद्धालुओं का कितना आना होता है? क्या आपको लगता है किस हिसाब से यहाँ का जो आप महत्व बताए इस जगह का, उस यहाँ हिसाब जो से है- क्या लगता है? उस अनुसार श्रद्धालु यहाँ आ पाते हैं क्या? हाँ हाँ, यहाँ जो है श्रद्धालु तो देखने का चीज़ है। यहाँ पर डे जो है कम से कम अगर आएगा तो 1000-2000 आदमी पर डे आते हैं। नहीं, अगर सरकार के तरफ से, जैसे आप हाँ। राम के जन्म से जुड़ा हुआ ये स्थल है, भगवान जी। श्री राम का यहाँ मुंडन हुआ, हाँ। तो अयोध्या पूरे दुनिया में विख्यात है, पूरे विख्यात। हिंदुस्तान में विख्यात है। हाँ। हम तो समझते हैं कि जिस अयोध्या के तर पर हाँ। श्रृंगी ऋषि धाम का भी पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए। यस, होना अगर चाहिए। सरकार इस स्थल को पर्यटक के रूप में विस्तृत, मतलब विकास करे, पर्यटक के रूप में अगर इसको बढ़िया से बनाया जाए, जरूर, तो जरूर। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ सैलानियों का, श्रद्धालुओं का और ज़्यादा यहाँ पे एकदम लोग आना? हर एक जगह ही तो सोचने का चीज़ है और देखने का चीज़ है, और सरकार की भी नज़र में है। ये सब चीज़ जो है सरकार की भी नज़र में है, जो कि सरकार भी मोदी जी के थ्रू यहाँ से जल, यहाँ का मिट्टी, राम भगवान के वहाँ जो हुआ था प्राण प्रतिष्ठा, जी, जी। उस समय यहाँ से गया था, तो उनका दिमाग में ये था कि वहाँ से लाना चाहिए। जी। लेकिन ये उनके पास में दिमाग थोड़ा सा भी नहीं है हाँ कि इस स्थल से हम ला रहे हैं हाँ, और वहाँ भी कुछ किया जाए पहले। यहाँ भी विकास होना चाहिए। जी, लेकिन यहाँ जो है अभी कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। रास्ता हम लोग आ रहे तो देख रहे थे कि सिंगल रास्ता था, सिंगल रास्ता था, तो अभी तो छामिया रास्ता हो गया यहाँ है। लोग आ जाएंगे तो हम लगता है कि कोई बढ़िया होटल भी नहीं है कि श्रद्धालुओं को यहाँ अच्छा से खाना मिल जाएगा। कहीं कोई तो होटल अगर क्या? यहाँ श्रद्धालुओं को रहने की व्यवस्था हो जाती, यहाँ खाने का इंतजाम हाँ। अगर रहता,
आवागमन का बढ़िया सुविधा रहता है कि अगर कोई लखीसराय व्यवस्था स्टेशन पर उतरता है तो सीधे वहां से कोई यातायात का साधन नहीं कि आपको श्रृंगेरी ऋषि धाम पहुंचाया जा पहुंचाया जा सके। सकता आपको अलग अलग जगह टेम्पू से, ऑटो से यहाँ या आने का मतलब है केवल आपका ही अगर सहयोग हर चीज का होगा तब यहाँ आप पहुँच सकते हैं। सरकार के तरफ से यहाँ पर कोई तो यहाँ के जो व्यवस्था नहीं है। स्थानीय प्रतिनिधि हैं, हाँ 15 साल से वो यहाँ के विधायक हैं, एकदम। क्या उनका ध्यान कभी शोर नहीं गया? जय श्री राम का वो आज तक नारा जो है- लगाते हैं, लेकिन जहाँ श्री राम भगवान का मुंडन हुआ, जहाँ उनके पिताजी यज्ञ किए और इस स्थल का कृपा हुआ कि श्री राम भगवान का जन्म हुआ अयोध्या में, ये तो फिर सोचने का चीज है, ये देखने का चीज है, सुनने का चीज है, जो कि इन्हीं के प्रताप से राम भगवान चारों भाई जो है आए हैं भूमि पर। उसके बाद जो है इस स्थान का कोई वैल्यू अभी तक नहीं है। नहीं दिया। बताए आप सरकार के बारे में 15 साल, तो 15 साल में क्या किए आज तक? कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो आए हैं अभी इधर भी आए अगर थे। इस स्थल का पूरी तरह से विकास किया जाता तो यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलता, यहाँ हाँ, फिर- श्रद्धालु ज्यादा आते तो यहाँ दुकान ज्यादा चलता, आवागमन का सुविधा बढ़िया रहता तो लोगों को रोजी रोजगार मिलता। और यातायात अगर अच्छा रहता तो यहाँ तो कहने का मतलब यहाँ जो है 10 गांव का जो है पेट भात भी यहाँ से चलता, तो अच्छा चलता है, बड़ा बड़ा होटल चलता। सरकार के तरफ से निवेदन कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए। इधर भी विजय सिन्हा जी आए थे जी लगभग जीतने से पहले, जी जी जो कि यहाँ आकर के आशीर्वाद लिए, उनको आशीर्वाद दिया गया जी कि आप आए हैं तो आपका कार्य पूरा होगा। तो वो बताए थे, यहाँ बोले थे कि बाबा अगर हम हो गए क्लियर तो यहाँ जो है इतना अच्छा कर देंगे कि कहने का उसका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन जब से जीते हैं तब से आज तक यहाँ पड़ी भी नहीं रखे। आप बहुत बड़ी बात बोल दिए। जब यहाँ के नेता, जब यहाँ के ईश्वर के साथ कोई वादा करके जब मुकर जा रहे हैं जी। तो सोच सकते हैं कि जनता की क्या दशा होगी, क्या जनता दशा की होगी? क्या स्थिति बस होगी। यही सोचने का चीज है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप इतनी जानकारी यहाँ के लिए दिए, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद जय देते श्री हैं। आयुष्मान भव, जय श्री सदा सियाराम, कल्याण जय जय श्री महादेव, सीताराम। जय श्री ऋषि धाम की जय। जय।